हेलो एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम शाम के टाइम से। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आ रखे हैं उत्तराखंड में, और पहाड़ों की तो बात ही कुछ और होती है। पता है अभी के टाइम पे, जो अभी जून का टाइम या मई का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे जितनी गर्मी हो रही है, लोग एसी में रह रहे हैं या कूलर में रह रहे हैं। बिना एसी और कूलर से जब काम ही नहीं चल रहा, और यहाँ हम पहाड़ों में देखिए कंबल ओढ़ के सोते हैं। तो ये है ना कि एक जन्नत से कम नहीं है पहाड़। और यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ मम्मी के रूम पे। तो सबसे पहले ना मैं सोच रही थी कि काफ़ी दिन से ना मुझे ये बेड का जो बहुत सारा सामान है ना, उसको यहाँ से हटाना था, क्योंकि कुछ कुछ सामान ना एक्स्ट्रा थे, और थोड़ा बहुत बच्चों ने भी अपने कुछ कुछ जो टॉयज़ हैं वो यहाँ पे रख लिए थे। तो उसको मैंने पूरा क्लीन किया। मैंने कहा बेड साइड के ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं रखनी है और कोई भी एक्स्ट्रा आइटम नहीं रखना है, तो जिससे वो अच्छा नहीं लगता है। देन उसके बाद बच्चों को मैंने नीचे किया और फटाफट से बेडशीट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर लिया था। तो जैसे कि मेरा जो वीडियो है काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि आजकल वीडियो नहीं अपलोड हो रहे हैं, बट इसका भी ना कोई रीज़न था कि मैं इस बीच में कहाँ थी, क्या था, क्यों मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना के बताऊँगी। देन यहाँ पे देखिए तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना ये रूम जो है उसको थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे सफाई कर लेते हैं। और क्या होता है ना कि घर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, नया हो या पुराना हो, अपना घर अपना ही होता है, और हमें हमेशा मतलब इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ये हमारा पुश्तैनी घर है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग टीवी देख रहे थे, और मैं यहाँ पे अपना जो काम है वो कर रही थी। एंड मम्मी और सिरा जी भी लगे हुए थे अपने अपने कामों में किचन में, क्योंकि हमें ना कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलना था। और लगभग हम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते यहाँ पे रहे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, छुट्टी कम थी और कुछ बहुत एक्स्ट्रा काम थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना आज हमने लगभग अपनी शादी के 11 साल बाद अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाया। तो 2-4 दिन तो उसको बनाने में ही लग चुके थे, तो वो बना। देन उसके बाद जो एक फंक्शन अटेंड करना था हमने शादी का, वो अटेंड किया, और फिर जाके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एंड अब हमें यहाँ से निकलना है। तो आधी अथव टीवी देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रखे थे। तो जो बेड साइड का सारा सामान था वो मैंने साइड कर लिया था, बेड ऑर्गेनाइज कर लिया था, बच्चों को मैंने बैठा लिया था बेड में, और यहाँ पे देखिए मैं लग चुकी हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पे हमें जैसे कि मॉर्निंग में निकलना है, तो बच्चों के कुछ सामान, मेरी मेडिसिन्स, ये सब कुछ मैंने इस बैग में रख दी थी, ताकि जब भी खाना हो इसको मैं उसी टाइम पे ले लूँ। क्योंकि क्या है ना कि जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे रखो, और स्पेशली मुझे पता हो, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देन उसके बाद देखिए पूरा रूम बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रखा था। तो मैं इनसे क्यों ना थोड़ा-सा रूम भी सेट कर लेती हूँ, और थोड़ा-सा ना यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। क्योंकि अभी क्या है ना कि बच्चे खेलते हैं, और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग यहाँ पे कर रखी थी। तो इस वजह से रूम थोड़ा-सा मेसी हो गया था। आप देख सकते हैं बच्चों के खाने के आइटम ही आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और मम्मी का कहना है कुछ-कुछ चीज़ें तो मम्मी ने ऐसी रखी हुई हैं, जैसे आदि के जो पाउडर के डब्बे हैं, जो आदि ने यूज़ किया, आदि के कपड़े हैं, वो सब मम्मी ने अपने सिरहाने में रखे हुए हैं। तो ये कुछ शादी के कार्ड्स थे जो मम्मी ने बस ऐसे रखे हुए थे। तो वही था कि ये चीज़ें रख के ना डैम हो जा रही हैं और पूरा जगह ना घेर लेती है। तो मैं बस ये सब देख रही थी कि सारी शादियाँ तो हो चुकी हैं, फिर भी मम्मी ने सारे कार्ड अभी तक रखे हुए हैं। तो ये कार्ड मैंने साइड में रख दिए थे कि इनको बाहर पे रख लो। बाकी उसके बाद थोड़ा-सा जो मेरा जो टीवी है ना, उसका जो टेबल है उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये टीवी भी ना काफ़ी पुरानी है, शायद सिराज जी बहुत पहले इसको लेके आ चुके थे। देन उसके बाद देखिए अगर कोई भी चीज़ ना आप साफ़ करते हैं या अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, तो उसकी चमक कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर लिया मैंने। देन उसके बाद थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ करूँगी, थोड़ा-सा जो सामान है उसको यहाँ पे रखूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें हर टाइम चाहिए या हर पल चाहिए होती है, तो उसको हमें उसी जगह पे ऑर्गनाइज़ करना पड़ता है, जो हमें आसानी से मिल जाता है। उसके बाद सेट टॉप बॉक्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा था, और आप देख सकते हैं शेल्फ़ में जितनी भी फ़ोटोज़ लगी है ना, फ़ोटो फ्रेम सारे सरला जी की फ़ोटोज़ हैं। बचपन से लेकर बड़े तक उनको ना काफ़ी शौक था, उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे बना रखे थे, तो वो सारे मम्मी ने यहाँ पे शेल्फ़ में लगा रखे हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत जितना हो सकता था मैंने फटाफट से जो क्लीनिंग है वो यहाँ पे कर ली थी। और अभी सिरोला जी पैकिंग पे लगे हुए थे, वो अपना काम कर रहे थे और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी, और बच्चे लोग
लोग ओम नमः शिवाय यहाँ पे देख रहे थे। तो यही होता है ना, घर जाओ तो कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाता है और करने लगो तो शायद टाइम कम पड़ जाता है, और इस बीच तो हमारे पास वैसे भी काम बहुत ज़्यादा था और टाइम बहुत कम था। क्योंकि जब भी हम घर आते हैं, लगभग हम 1 साल 2 साल में घर आते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है कि हमें अपने बैंक के काम करने होते हैं, घर के काम करने होते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग रहती है, हमें उसको ठीक करना होता है। क्योंकि घर ऐसा चीज़ है कि कुछ ना कुछ खराब या कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसको भी हमने करना था। बट इस बार क्या हुआ कि हमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, क्योंकि हमें जल्दी यहाँ से निकलना था। तो फटाफट से झाड़ू लगा लिया था मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद सारा जो कूड़ा है ना, मैं बाहर पे नहीं, सिर्फ यहीं पे उठा लूँगी, क्योंकि ये कूड़ा सिर्फ बच्चों का जो खाने पीने का आइटम है वो था। देन उसके बाद थोड़ा सा और सामान था। तो यहाँ पे देखिए लगभग सारा सेट आउट मैंने कर लिया था। अब जो ये मम्मी की साड़ी है ना, उसको मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी। ये साड़ी ना मैंने मम्मी के लिए ली थी, जो मुझे काफ़ी सुंदर ये साड़ी लगती है। सिंपल एंड सोबर ये साड़ी है। तो मम्मी कह रही थी कि इसको मैं घर पे पहन लूँगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं इनको फ़ोल्ड करके मम्मी का जो सामान है वो रख रही थी। बाकी बच्चे देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ मेरा जो काम है वो चलने में है। तो हम लोग ना वहाँ से निकले थे मार्केट से लगभग 12-1 बजे के टाइम पे, और हम घर पहुँचे थे 1 घंटे बाद। लेकिन ये था कि घर पहुँचते-पहुँचते 2 घंटे लग ही जाते। फिर उसके बाद घर आए, थोड़ा-सा चाय-वाय पिया और हम फिर अपने-अपने कामों में यहाँ पे सब के सब लग चुके थे। तो यहाँ पे सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ हो चुके थे। मम्मी ने यहाँ पे आज डिनर बना लिया था, क्योंकि मैं घर के काम में लगी हुई थी। तो फिर फटाफट से हमने डिनर किया। तो डिनर में आज बना था एग कढ़ी। तो मम्मी ने बनाई थी और रोटी भी मम्मी ने ही बनाई थी। तो फिर हम लोग ने दोनों के दोनों यहाँ पे खाना स्टार्ट कर लिया था और बच्चों को भी हमने सर्व कर लिया था। बच्चे भी अपने रूम पे टीवी देखते-देखते खा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है ना, मैं आई, मैंने देखिए अपना फेस भी वॉश नहीं किया, तब से काम में ही लगी थी। और जो लिपस्टिक है वो भी अभी मेरे लिप्स में ऐसी ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे फटाफट से अपना जो डिनर है वो कर लेते हैं। उसके बाद भी घर के बहुत सारे काम हैं जो हमने करने। होता यही है ना कि मैं सोच रही हूँ कि अभी काम ख़त्म होगा, लेकिन फिर एक नया काम स्टार्ट हो जाता है और ऐसे करते-करते ना मॉर्निंग हो जाएगी और हमें मॉर्निंग में यहाँ से निकलना भी है, क्योंकि जितना जल्दी हम निकलेंगे उतने जल्दी ही हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोगों ने डिनर किया और उसके बाद ना अथर्व थोड़ा-सा खाने में नखरे कर रहा था। तो सिराज जी ने बोला कि मैं उसे खिलाता हूँ, तो वो उनसे खिलाने लग गए थे और मैं फटाफट से जो और काम है वो करने लग गई थी। तो यहीं पे साइड में मम्मी भी बैठी हुई थी, मम्मी सबके लिए सर्व कर रही थी। तो ये हमारा सबसे अच्छा होता है, चाहे हम लोग ना घर पे रहें ना, तो हम हमेशा एक साथ खाना खाते हैं। ये नहीं कि मम्मी अलग खाती है या बच्चे अलग खाते हैं या हम अलग खाते हैं। जिस टाइम पे खाना बनेगा उसी टाइम पे सब के सब एक साथ बैठ के ही खाएँगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर थोड़ा बहुत जो किचन था उसको मैंने अच्छे से क्लीन करना था। सिरोला जी भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग में लगे हुए थे, क्योंकि ना सिरोला जी को तो बिल्कुल भी धूल-धक्कड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जितना भी काम था हम दोनों ने मिल बाँट कर ही किया। और मम्मी इस टाइम पे ना हमारे लिए घी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि होता है ना कि जब हम घर से जाते हैं ना, और चीज़ लेके जाए ना जाए, हम घी और दाल हमेशा यहाँ से लेके जाते हैं। तो देखिए किचन भी हमने लगभग साफ़ कर लिया है और हमने यहाँ पे देखिए पर्दे भी लगा दिया है। तो अभी ये फटाफट से सारा काम हो चुका है, हम लोग भी रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें मॉर्निंग में निकलना है। और जो अपना आज का वीडियो है यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।